टेरर थ्रेट लेवल अभी अभी बाज गया है, बहुत बड़ा है। कबीर को ठंड लग गई। कोड रेड मतलब जंग। इंडिया ने ऐसा बरसों से नहीं देखा था। टारगेट? उसने पूछा चलते हुए। अननोन। लेकिन इंटेल बता रहा है कि नया प्लेयर है। वो खुद को कहते हैं रेड फीनिक्स। कबीर का दिमाग दौड़ने लगा। रेड फीनिक्स नाम सुनते ही रूह कांप उठी। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के गलियारों में बस कहानियां थीं। एक मिथ लोग कहते थे, एक लेजेंड। पर मिथ नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेटन नहीं करते। टीम को इकट्ठा करो, कबीर ने आदेश दिया, आवाज में स्टील जैसी मजबूती। हम अंधेरे में जा रहे हैं। एक देश का नसीब उसके कंधों पर था। हारना मंजूर नहीं था। एक नई जंग आ रही थी और इस बार दुश्मन आंखों के सामने छुपा था। रेड फीनिक्स एक टूटे हुए वर्ल्ड ऑर्डर की राख से पैदा हुआ। वो एक बुरा सपना था जो हकीकत बन गया। एक ग्लोबल टेरर नेटवर्क सीक्रेसी में छुपा, उनके मोटिव अननोन, उनकी पहुंच खतरनाक। अफवाहें उनकी बेरहमी की कहानियां सुनाती थीं। उनके एजेंट भूत जैसे बस तबाही छोड़ जाते थे। दुनिया के हर कोने में स्लीपर सेल्स की बातें होती थीं, अटैक के सिग्नल का इंतजार करते हुए। उनका लीडर, जिसे बस दी आर्किटेक्ट कहते थे, एक परछाई ही था। एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट, पर्दे के पीछे से खेलता हुआ, एक कठपुतली वाला जो केओस और तबाही फैलाता था। दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज बरसों से उन्हें ढूंढ रही थीं, पर रेड फीनिक्स एक भूत था, हमेशा एक कदम आगे। अचानक परछाई से उनका निकलना उनकी पावर का सबूत था। उन्होंने जंग का ऐलान कर दिया था और लगता था इंडिया उनका पहला टारगेट था। दुबई, चमकते स्काईस्क्रेपर्स और छुपे हुए एजेंडाज का शहर, अमीरों और ताकतवरों का अड्डा। यहीं चमक दमक के पीछे कबीर और उसकी टीम ने एक हाई रैंकिंग रेड फीनिक्स ऑपरेटिव को ट्रैक किया। कोड नेम वाइपर। मिशन वाइपर को पकड़ना, ऑन ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क तोड़ना और उनका प्लान पता लगाना। कबीर एक अमीर बिजनेसमैन बनकर एक हाई स्टेक्स पोकर गेम में घुस गया। हवा सिगार के धुएं और टेंशन से भरी हुई थी। उसका पार्टनर हमेशा भरोसेमंद वीर बैकअप दे रहा था। आलीशान कैसीनो में एक खामोश परछाई। गेम टेंशन से भरा था, ब्लफ और काउंटर ब्लफ जैसे कबीर वाइपर के करीब पहुंच रहा था। पर जैसे ही वो करीब पहुंचे, जाल बिछ गया। गोलियां चलने लगी, शांत माहौल टूट गया। एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई, मुक्कों और गोलियों की बौछार। वीर कम लोग और कम हथियार होने के बावजूद बहादुरी से लड़ा पर हार गया। रेड फीनिक्स एजेंट्स ने उसे पकड़ लिया। कबीर अपने मिशन और अपने दोस्त में से किसी एक को चुनने पर मजबूर, बस बेबसी से देख सकता था जैसे वीर दुबई की रात में गायब हो गया। वाइपर का भागना और वीर का पकड़ा जाना रॉ के लिए बहुत बड़ा झटका था। रेड फीनिक्स को ऑपरेशन के बारे में कैसे पता चला? जवाब जब आया तो सीने में छुरा घोंपने जैसा था। विश्वासघात। रॉ के अंदर कोई पावरफुल पोजीशन पर एक खुफिया था, दुश्मन को जानकारी दे रहा था। ये बात कबीर पर बिजली की तरह गिरी। ट्रस्ट, उनके ऑर्गेनाइजेशन की नींव टूट गई थी। उसने अपनी टीम को देखा, उनके चेहरों पर वही शक और डर था। कोई भी गद्दार हो सकता था। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। पावर के गलियारों में एक खामोश जंग। हर फाइल, हर कम्युनिकेशन, हर ऑपरेटिव की जांच। प्रेशर बहुत ज्यादा था। खुफिया को अगला वार करने से पहले ढूंढना जरूरी था। कबीर वीर के पकड़े जाने और गहरे घाव देने वाले विश्वासघात से परेशान कसम खाई। वो गद्दार को ढूंढेगा, वो वीर को वापस लाएगा और वो रेड फीनिक्स को सजा देगा। समय कम था। रेड फीनिक्स तो बस शुरुआत कर रहा था।